प्रयोग किया था। जी हाँ, तो जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो इरेटोस्थनीज जी ने किया था। इसके अलावा इन्होंने दूसरी एक और चीज की थी कि इन्होंने पृथ्वी के परिधि, जिसको हम परिमाप के रूप में भी जानते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, तो पृथ्वी के परिधि के संबंध में भी जो एक गणना होती है दोस्तों, उन्होंने यानी इरेटोस्थनीज जी ने इसकी गणना की। और जो तीसरी बात इनके बारे में कही जाती है कि इरेटोस्थनीज जी ने पृथ्वी के संबंध में दोस्तों जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग जो है वो सबसे पहले इन्होंने ही किया था। जी हाँ, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो महत्व है वो हम आगे जो है अभी क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। ये तीन चीजें जो है महत्वपूर्ण हैं, जो कि इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी कहलाने के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और दूसरे व्यक्ति जो है दोस्तों वो है हमारे हिकैटियस। जी हाँ, हिकैटियस जो है दोस्तों कुछ लोगों का मानना यह है कि ये भी हिकैटियस को भी जो है हम फादर ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल का जनक वो कहते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो हिकैटियस हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जैस पीरियड्स, जिसमें इन्होंने भारत का जिसमें इन्होंने पृथ्वी का जो वर्णन है वो किया है। इस कारण से हम हिकैटियस को भी जो है फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। और जो हमारे तीसरे व्यक्ति हैं दोस्तों वो हैं हमारे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। जी हाँ, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो हैं इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है दोस्तों। इन्होंने भूगोल के संबंध में ये बात बताई है, जो हमारा भौतिक भूगोल है वो मानव भूगोल के साथ एक घनिष्ठ संबंध के रूप में जो है वो स्थापित है। क्योंकि इनका ये कहना था, इन्होंने अपनी बातों में इस बात पर जोर दिया है कि जो मनुष्य है वो कहीं कहीं भूगोल से जो है उसकी दिनचर्या, उसका जीवन जो है कहीं कहीं प्रभावित होता है। तो इसलिए जब हमें भूगोल को पढ़ना चाहिए या भौतिक भूगोल को पढ़ना चाहिए तो उसे हमें मानव जीवन के साथ जोड़ करके एक साथ उसका अध्ययन करना चाहिए।